Hello guys, I hope you are fit and fine. So today we read our second chapter EVS माइग्रेशन एंड रिलेशन। माइग्रेशन क्या होता है? स्थानांतरण। रिलेशंस क्या होते हैं? रिश्ते या संबंध। इस लेसन में हम क्या रीड करेंगे? इस लेसन में रीड करेंगे माइग्रेशन, चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर, नेम द फॉलोइंग। फादर्स फादर, तो यहाँ पर अपने दादाजी का नेम राइट करो। फादर्स मदर, यहाँ दादी जी का नेम राइट करो। अंकल्स चिल्ड्रन, यहाँ आपके कजन का नेम राइट डाउन करो। अब है माइग्रेशन। पिन्नू लिव्ड विद हिज लार्ज फैमिली इन ए विलेज। पिन्नू अपने बड़े परिवार के साथ एक गाँव में रहता था। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर वाज द फर्स्ट टू मूव टू दिस विलेज। उसके जो दादा के पापा जी थे तो वो सबसे पहले इस गांव में रहने के लिए आए थे। हिज फैमिली हैड 32 मेंबर। उनके परिवार में 32 मेंबर्स थे। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटीज एंड मैनी कजन्स कंप्राइज्ड पिनूज लार्ज एंड ज्वाइंट फैमिली। तो जैसे दादा दादी, पेरेंट्स और अंकल आंटी और अन्य जो कजन्स वगैरह थे सभी मिलकर पिन्नू की जो है बड़ी फैमिली या संयुक्त परिवार था। वैन द आंट गोट मैरिड, जब बुआ और की शादी हो गई, दे लिव्ड विद देयर हस्बैंड टू इन डिफरेंट टाउन्स। तो अपने हस्बैंड के साथ मतलब अलग अलग सिटीज़ में चली गई। दे आर लिव्ड हैप्पीली, वो सभी खुशी से रहते थे। दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल टुगेदर विद ग्रेट फन एंड विजिटेड विलेज फेयर्स। वे मतलब जो कोई त्यौहार वगैरह होते थे उनको इकट्ठे मिलके बहुत इंजॉय के साथ मनाते थे और जो गांव के मेले होते हैं वहाँ भी जाते थे। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज एग्रीकल्चर, तो उनका मेन सोर्स क्या था? कृषि। अब देखो पिन्नू की फैमिली का जो फैमिली ट्री है, पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद जैसे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और फिर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट कौन थे? रामकृष्ण और गायत्री देवी। और मैटरनल सुखलाल एंड कौशल्या। अब फिर जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके बच्चे जैसे अंकल श्याम और आंटी मीरा, और पेरेंट्स रमेश और ज्योति, बुआ सुरेश और अंकल कमल, और फिर सांवरी और अंकल अजय। तो इनके बच्चे अंकल श्याम और जो मीरा के बच्चे थे वो धीरज और मीका। और ये जैसे पिन्नू और दीपा हो गए दो बहन भाई। और जो इनकी आंटी थी उनके बच्चे कौन थे? प्रेश और मीना। और सांवरी और जो अंकल अजय थे उनके बच्चे रिधि और गणेश। अब ऐसे ही जो इनके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे सुखलाल और जो कौशल्या थे उनके बच्चे कौन थे? कज़न अंकल और ऋषि और आंटी रीना। इनके बच्चे जैसे अनिल सेकंड कज़न और सुदेश भी सेकंड कज़न। और जो फिर कज़न अंकल थे रवि और जो विजया, तो तारा सेकंड कज़न और तनु सेकंड कज़न इनका। फिर कज़न अंकल लोकेश और उनकी जो राधा थी आंटी, उनके बच्चे सिद्धि और पंकज। तो इस तरह से इनका इतना बड़ा परिवार था। पीनूज ग्रैंडफादर यूज टू टेल देम स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स। तो जो पीनू के ग्रैंडफादर थे उनको कहानियाँ सुनाते थे। पीनूज मदर एंड आंट कुकड फूड टुगेदर इन ए बिग ओपन किचन। जो पीनू की मम्मी और आंटी थी वे बड़ी रसोई में खाना पकाती थी। देयर हाउस वाज क्वाइट बिग एंड एयरी। उनका जो घर था बड़ा और हवादार था। इट हैड 18 रूम्स, इसमें 18 रूम थे। एक बरामदा और एक टेरेस। ही स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल, और वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हिज अंकल श्याम वाज ए बैंक एम्प्लॉय। उसके अंकल जो श्याम थे वो एक बैंक एम्प्लॉय थे। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले। ही वाज ट्रांसफर्ड टू दहली, तो उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? दहली हो गया। दस हिज अंकल एंड हिज फैमिली शिफ्टेड टू दहली। देयर वाज वेरी लिटिल रेनफॉल दिस ईयर। इस साल बहुत कम बरसात हुई। द एग्रीकल्चर इनकम वाज नॉट सफिशिएंट फॉर सच ए लार्ज फैमिली। तो इतने बड़े परिवार के लिए जो खेती से होने वाली इनकम थी वो बहुत कम थी। सो पीनूज फादर रमेश, हिज मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेट टू दहली इन सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ इनकम। तो जो पीनू के पापा थे रमेश, उनके और जो पीनू की मदर और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी दिल्ली किस इनकम के अच्छे सोर्स की तलाश में दिल्ली आ गए।
When people move from one place to another due to some reason, it is called migration. जब लोग किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन, स्थानांतरण. पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. जो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं. सम पीपल लीव देयर कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री. कुछ लोग एक देश को छोड़ के दूसरे देश में ही चले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एमिग्रेशन. और जो पीपल क्या करें वो जो प्रक्रिया होती है वो एमिग्रेशन कहलाती है और पीपल एमिग्रेंट्स कहलाते हैं. वाई डू पीपल मूव? तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? जस्ट लाइक पिनूज फादर मूव टू अनदर सिटी इन सर्च ऑफ ए बेटर सोर्स ऑफ इनकम. जैसे पिनू के पापा एक इनकम के बेटर सोर्स के लिए दूसरी सिटी में चले गए. देयर आर सम अदर रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट. तो अन्य कारण भी होते हैं जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. सम ऑफ देम आज एज फेलो. कुछ ऐसे हैं, देखो. पीपल माइग्रेट ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक्स. एक तो लोग जो ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं, जिस जॉब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उस जॉब की ट्रांसफ़र की वजह से चल जाते हैं, या फिर कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तब भी लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती है. सम पीपल आर फोर्सिबली शिफ्टेड ड्यू टू पार्टीशन, वार्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स रोड बाय द गवर्नमेंट. कुछ लोगों को जैसे विस्थापित किया जाता है धक्के से, जैसे या तो विभाजन के लिए या फिर लड़ाई हो जाए जैसे दो देशों के बीच में, या फिर बांध का निर्माण किया जाए या फिर सड़कें बनाई जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है. सच फोर्स शिफ्टिंग इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सम पीपल मूव फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू अनदर सिटी टू परस्यू हायर स्टडीज़. तो कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं. डिफ़िकल्टी फेस्ड आफ्टर माइग्रेशन. तो माइग्रेशन के बाद लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ता है. तो वो कौन कौन से होते हैं? पिनू लिव्ड इन ए बिग हाउस इन द विलेज बट नाउ ही लिव इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस. पिनू पहले तो जैसे गांव में एक बड़े घर में रहता था जो उनका अपना था, अब वो दिल्ली में एक छोटे से घर में रहता है जो किराए का है. ही डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद. उसके साथ खेलने के लिए काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी दोस्त भी नहीं है. ही मिस्ड स्कूल. वो अपने स्कूल को बहुत मिस करता है. हिज कजन्स एंड हिज बिग फैमिली. अपने कजन्स और बड़े परिवार को भी बहुत मिस करता है. हिज फादर हैज़ मैनी प्रॉब्लम इन सेटिंग हिज न्यू बिजनेस. तो नया बिजनेस स्थापित करने में उसके पापा को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है. दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. और उनको दिल्ली के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि गाँव के खुले माहौल से एक भीड़ भाड़ वाले शहर पे जाने में दिक्कत तो बेटा होती है. हिज अंकल्स फैमिली आल्सो लिव नियर बाय. उसका अंकल का परिवार भी पास ही रहता है. दे मीट क्वाइट ऑफन. वो प्राय मिलते ही रहते हैं. दे लिव इन सेपरेट हाउसेज. अलग अलग घरों में रहते हैं. पिनू फील लोनली एंड वांट टू हैव फन एंड रिक्रिएशन. पिनू बहुत अकेला फील करता है, वो मज़े करना चाहता है ताकि वो थोड़ा सा रिक्रिएशन हो उसके. बट ही फाइंड दहली ओवर क्राउडेड. परंतु दहली तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है. देर आर सम अदर डिफ़िकल्टीज एज वेल. अन्य कुछ परेशानियां भी हैं. विच डिस्प्लेस्ड पीपल फेस. जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए लोगों को झेलनी पड़ती हैं. डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट द हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑफ पीपल. इससे लोगों की खुशियाँ और हेल्थ पर असर पड़ता है. इट आल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल. लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है. बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट जॉब ईजली. क्योंकि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जो जॉब खोजना भी बहुत मुश्किल होता है. फिलअप्स हैं. पीपल माइग्रेट ड्यू टू transferable job or due to natural calamities. Forcible shifting of people due to partition, war or construction is called displacement. When people move from one place to another due to some reason, it is called migration. अब बेटा चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर. अब फैमिली की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे चेंज हो जाती है? फैमिली स्ट्रक्चर हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब समय के जैसे समय में बदलाव होता है वैसे जो फैमिली की स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है धीरे धीरे. अर्लियर पीपल लिव इन जॉइंट फैमिली. पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे. हाउएवर इट टाइम पास बाय. जैसे टाइम गुजरता गया पीपल मूव्ड अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज ड्यू टू मैनी रीज़न. तो लोग जैसे अपनी फैमिली से दूर जाते गए कई कारणों से. दिस माइग्रेशन लेड टू द चेंज इन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर फैमिली यूनिट्स. इससे क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज होके छोटे छोटे परिवारों में बदल जाता है. द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन ए फैमिली हाउएवर रिमेन द सेम.
परंतु फिर भी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें लव और रिस्पेक्ट बना रहता है। इवन इफ सम पीपल फ्रॉम द फैमिली मूव अनदर प्लेस, अगर कोई फैमिली का सदस्य दूसरे स्थान पर चला जाए तब भी दे रिमेन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन्स एंड इंटरनेट, तो वो इससे टेलीफोन इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फैमिली स्ट्रक्चर है चेंज ओवर ईयर, तो ये ट्रू है। माइग्रेशन लेड टू स्मॉलर फैमिली यूनिट्स, ये भी ट्रू है। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डू नॉट रिमेन कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज, ये रॉन्ग है। कनेक्टेड तो रहते ही हैं बेटा। अब देखो, अब इसमें हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग करते हैं। माइग्रेशन स्थानांतरण, मेंबर्स सदस्य, कजन्स चचेरे भाई बहन, हैप्पी खुश, सेलिब्रेट मनाना, फेस्टिवल त्योहार, सोर्स साधन, एग्रीकल्चर खेती, किचन रसोई, एयरी हवादार, सुफिशियंट पर्याप्त काफ़ी, है ना। सर्च खोज, इनकम आय, रीजन कारण, नेचुरल कैलेमिटीज प्राकृतिक आपदा, फ्लड बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप, पार्टीशन विभाजन, वार युद्ध, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिफिकल्टी कठिनाई, फेस सामना करना, प्रॉब्लम समस्या, बिजनेस व्यवसाय, क्लाइमेट जलवायु, चेंज बदलना, फैमिली परिवार, स्ट्रक्चर संरचना, ज्वाइंट संयुक्त, यूनिट इकाई, रिस्पेक्ट आदर। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। अब हम करते हैं मेक ए सेंटेंस एंड ट्रांसलेशन। डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स शिफ्टिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लोगों का बलपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, वो क्या कहलाता है, विस्थापन। ज्वाइंट फैमिली, सम पीपल लिव इन ज्वाइंट फैमिली, कुछ लोग तो अभी भी संयुक्त परिवार में रहते हैं, है ना। तो ये बेटा दोबारा से, अच्छा वो बेटा बाय मिस्टेक हो गया। ये देखो, नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड इज ए नेचुरल क्लैमिटी, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। ओवर क्राउडेड, दिल्ली इज ए ओवर क्राउडेड सिटी, दिल्ली बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है। और फिलप्स हैं, पीपल माइग्रेट ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब्स और ड्यू टू नेचुरल calamities. Forcible shifting of people due to partition, war or construction is called displacement. When people move from one place to another due to some reason, it is called migration. Pinu live with his big family in a village. अब the forced shifting of people is called displacement. Pinu feel lonely in Delhi. Some people leave their country to live in another country. It is called emigration. State whether the following statement are true or false. Family structure has changed over the year, true है। Migration led to smaller family units, ये भी true है। People who migrate from one place to another do not remain connected to their families, ये false है। अब मैचेज हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग। पेरेंट्स, तो देखो रमेश और ज्योति पेरेंट्स है, अंकल श्याम है, ग्रैंड पेरेंट्स रामकिशन और गायत्री देवी है, आंटी मीरा है, सिस्टर दीपा, कज़न मीका, है ना। अब क्वेश्चन आंसर हैं, वेयर डिड पिनू आंट लिव, पिनूज आंट लिव विद देयर हस्बैंड इन डिफरेंट टाउन्स, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन, माइग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स। माइग्रेंट्स क्या होते हैं, द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम कंट्री, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेंट्स। और एमिग्रेंट्स क्या होता है, द पीपल हु लीव देयर कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। तो मतलब माइग्रेंट्स तो कंट्री के अंदर ही होता है, एमिग्रेंट्स कंट्री से बाहर जाना होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन तो होता है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सम रीज़न, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, तो कुछ कारण से, अपने किसी कारण से जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ पीपल ड्यू टू पार्टीशन, वार और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रोड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब ह्यूमन फैमिली आफ्टर माइग्रेशन। देखो जब वो दूसरे शहर में चले गए दिल्ली में, तो क्या उनको डिस्क्राइब करना हमें। पिन्नू मिसिज हिज स्कूल, हिज कजन्स एंड हिज बिग फैमिली, हिज फादर हैज़ मैनी प्रॉब्लम इन सेटिंग अप हिज न्यू बिजनेस, they are find it is difficult to adjust to the climate of Delhi, है ना। वो अपने स्कूल को, फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को मिस करता था। उसके पापा को भी बिजनेस स्थापित करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और दिल्ली के इन्वायरमेंट को में भी उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ओके बेटा जी, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ।
और आप इसको अच्छे से रीड करना, बार बार रीड करना, सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड बाय।